हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक मिशन के कार्यों का वर्णन करें अथवा झारखंड में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदानों का वर्णन करें। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आप आसानी से इसके आंसर को लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना फादर स्टोकमैन ने 1869 में चाईबासा में किया, मगर झारखंड में इसका वास्तविक संस्थापक फादर कंस्टांट लिवेंस को माना जाता है। फादर कंस्टांट लिवेंस को लिबिन साहब के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना जो किया था वो था फादर स्टोकमैन, जो 1869 ईस्वी में चाईबासा में किया था। लेकिन झारखंड में इसका जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो है फादर कंस्टांट लिवेंस को। फादर कंस्टांट लिवेंस को जो है लिबिन साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1885 में फादर कंस्टांट लिवेंस ने इस मिशन की तरफ से अपनी कार्यकलाप शुरू किया। बाद में मिशन का मुख्यालय चाईबासा से पुरुलिया रोड रांची में स्थानांतरित किया गया। फादर लिवेंस ने आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में उम्मीद से ज़्यादा सफलता पाई। 1893 में रोमन कैथोलिक मिशन को फादर जॉन हॉकमैन की सेवा प्राप्त हुई। इसने खूंटी के सर्वदा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और रोमन कैथोलिक मिशन ने 1905 में रांची में सेंट जॉन स्कूल खोला। इसी मिशन ने 1944 में सेंट जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना रांची में की, जो 1948 में डिग्री कॉलेज बना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1885 में फादर कंस्टांस लिवेंस जो था उन्होंने अपने मिशन के द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बाद में मिशन का जो है मुख्यालय इन्होंने चाईबासा से पुरुलिया रोड में स्थानांतरण कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया। फादर लिवेंस जो था उन्होंने यह सोचा था कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, लेकिन जितना उन्होंने उम्मीद रखा था उससे अधिक सफलता उन्होंने पा लिया। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा किए गए कार्य की उन्होंने क्या क्या कार्य किए। 1892 ईस्वी में फादर जेबी हॉकमैन ने खपरेल उद्योग संबंधित एक विद्यालय प्रारंभ की। इस विद्यालय में उत्पादित कपड़े इतने अच्छे किस्म के होते थे कि रोमन मिशन खपरेल के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही यह विद्यालय बंद हो चुका था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा प्रथम कार्य जो किया गया था वह हॉकमैन ने खपरेल उद्योग संबंधित एक विद्यालय को स्थापित किया था। और इस विद्यालय में क्या होता था, तो कपड़ों का उत्पादित किया जाता था और यहाँ के कपड़े इतने ही अच्छे होते थे कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया था। प्रसिद्ध हो जाने के कारण यहाँ के जो स्थान है वो जो है रोमन मिशन खपरेल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यह माना जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान यह विद्यालय जो था वह बंद हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है वो है शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदानों, यानी कि शिक्षा के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा। नवंबर सन 1885 को रोमन कैथोलिक मिशन का फादर जो था कंस्टेंट लिवेंस नामक एक धर्म प्रचारक छोटा नागपुर आया, जिसकी नीति छोटा नागपुर से निरक्षरता दूर करनी थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1885 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन का जो फादर था कॉन्स्टेंस लिवेंस वह यहाँ पर आया ताकि यहाँ पर जो है धर्म का प्रचार किया जा सके। लेकिन जब धर्म का प्रचार करेगा तो इससे पहले इन्होंने यह किया कि यहाँ के जो लोग साक्षर नहीं हैं, निरक्षरता यानी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हम पहले उसको साक्षर बनाएंगे, उसके बाद वो खुद ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। सन 1886 ईस्वी तक इस मिशन द्वारा 30 विद्यालय चलाए जा रहे थे, जिसकी संख्या बढ़कर सन 1888 तक 77 हो गई, जिसमें 2400 बच्चे को एडमिशन लिया गया था। मार्च सन 1887 ईस्वी को सेंट जॉन विद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। इसके पहले फादर स्टेकमैन ब्रूडी में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर चुके थे। बेल्जियम से 4 लरेटो बहनों का एक दल 21 मार्च सन 1890 ईस्वी को रांची पहुंचा, जिसने एक वर्ष के अंदर एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद है फादर जॉन बैप्टिस्ट छोटा नागपुर में कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से आए थे। सन 1893 में फादर जॉन बैप्टिस्ट
हॉफमैन ने छोटा नागपुर में आदिवासियों के बीच कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से आए थे। सबसे पहले उन्होंने बनगांव अपना धर्म प्रचार का केंद्र चुना, परंतु कुछ वर्षों के बाद उन्होंने रांची को अपना मुख्यालय बनाया, जहां वे 1915 ईस्वी तक रहे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1893 में फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन छोटा नागपुर में आदिवासियों के बीच जो है कैथोलिक धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से आए थे। सबसे पहले उन्होंने बनगांव को चुना ताकि इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया जा सके, लेकिन बाद में इन्होंने रांची को अपना मुख्यालय बनाया। इस प्रकार से जो है 1915 ईस्वी तक यह यहाँ पर रहे थे। 1895 ईस्वी में ही उन्होंने पूरे छोटा नागपुर के लिए एक केंद्रीय मध्य विद्यालय रांची में शुरू की। शुरू में यह एक रोमन कैथोलिक मध्य विद्यालय था, लेकिन सन 1896 में गैर ईसाई लड़कों को भी दीवानी छात्रावास छात्र के रूप में नामांकन किया जाने लगा। 1905 ईस्वी में इसको विद्यालय से उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर दिया, जिसे 1980 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1895 ईस्वी में ही उन्होंने पूरे छोटा नागपुर के लिए एक केंद्रीय मध्य विद्यालय रांची में शुरू की। रोमन कैथोलिक मध्य विद्यालय था, लेकिन बाद में जो है गैर आदिवासियों यानी कि जो आदिवासी नहीं थे उनको भी यहाँ पर पढ़ने का अधिकार दिया। इसके छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को ज़्यादा फी नहीं देनी पड़ती थी। रोमन कैथोलिक मिशन ने एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मिशन स्टेशन में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा एक मध्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो छात्र हॉस्टल में रहते थे उनसे भी ज़्यादा फी नहीं लिया जाता था। इस समय जो है कैथोलिक मिशन ने एक योजना बनाया कि जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर कम से कम एक उच्च विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। 1912 ईस्वी के अंत तक बालकों के लिए 140 विद्यालय कैथोलिक मिशन द्वारा चलाए जा रहे थे, जो बहुत बड़ी बात थी कि 1912 ईस्वी तक कैथोलिक मिशन के द्वारा 140 विद्यालय चलाया जाने लगा, जिसमें करीब 7683 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। आप समझ सकते हो। 1914 ईस्वी तक रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा एक उच्च विद्यालय, लड़कों के लिए 4 मध्य विद्यालय, लड़कियों के लिए तथा अनेक ग्रामीण विद्यालय चलाना शुरू किए जा चुके थे। इसमें यह कहा गया है कि 1912 ईस्वी तक जो है कैथोलिक मिशन के लोगों ने लगभग 140 विद्यालय चलाए जाने लगे और यहाँ पर लगभग 7683 स्टूडेंट पढ़ते थे। उसके बाद है 1903 ईस्वी में फादर ग्रोस जॉन से सेंट जॉन मध्य विद्यालय के निकट 9 विद्यार्थियों के साथ एक एपटोलिक विद्यालय प्रारंभ किया गया। 1916 ईस्वी में जो है यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। यहाँ ईसाई, मुंडा तथा उराव लड़कों के लिए तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, गणित पढ़ाया जाता था, इतिहास, भूगोल, भाषण, संगीत और व्यायाम के 6 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रावधान शुरू किया गया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है लेस विद्यालय प्रारंभ करना। 1905 ईस्वी में कैथोलिक मिशन ने रांची में एक लेस विद्यालय प्रारंभ किया, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं जाने लगी तथा फीता बनाने की कला सीखने लगी। स्थानीय मुंडा तथा उराव महिलाओं द्वारा बनाए गए फीतों को कोलकाता तथा इंग्लैंड के बाजारों में भी काफ़ी डिमांड होने लगी थी। यानी कि ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, तो 1905 ईस्वी में कैथोलिक मिशन ने रांची में एक लेस विद्यालय प्रारंभ किया। लेस विद्यालय में जो है 100 महिलाएं जाती थी तथा यहाँ पर जो है फीता बनाने की कला सीखती थी। यहाँ की जो महिलाएं जाती थी वह थी मुंडा तथा उराव महिला थी। यहाँ की जो फीता का निर्माण किया जाता था वो कोलकाता तथा इंग्लैंड के बाज़ारों में भी काफ़ी डिमांड बढ़ने लगा। आप समझ सकते हो। उसके बाद है दूसरा रोमन कैथोलिक उच्च विद्यालय। सिंधी काका सेंट मैरी विद्यालय दूसरा रोमन कैथोलिक विद्यालय था, जो 1920 ईस्वी में उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1936 ईस्वी में सेंट एक्सियस ने गुमला में उच्च विद्यालय आधारशिला रखी। 1930 ईस्वी के अंत तक रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा संचालित 5 उच्च विद्यालय थे, जिसमें करीब 1078 छात्र थे और 3 बालिका विद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत 868 छात्राएं अध्ययन कर रही थी। इन सभी विद्यालयों में उराव जनजाति की संख्या सबसे अधिक थी और उन्हें ही शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त हो रही थी। आने की इसमें यह कहा गया है कि 1930 ईस्वी तक रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा 5 उच्च विद्यालय खोले गए, जिसमें करीब 1078 छात्र थे और 3 बालिका विद्यालय का भी स्थापना किया गया, जिसमें 868 बालिकाएं पढ़ती थी। तो इस प्रकार से जो है कैथोलिक मिशन द्वारा यहाँ के जनजाति थे उनको शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया। 1928 से 1947 ईस्वी तक अनेक प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में परिवर्तित किया जा चुका था। कुछ विद्यालयों की संख्या 697 थी, जिसमें लगभग 12,007 लड़के तथा
3884 लड़कियां पढ़ा करते थे। इन सभी विद्यालयों की व्यवस्था करने में रोमन कैथोलिक मिशन को समस्या हो रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अनेक विद्यालयों का विनाश हो गया। 1940 ईस्वी तक कुल विद्यालयों की संख्या घटकर 600 हो गई थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1928 से 1947 ईस्वी तक अनेक प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय के रूप में बदल दिया गया। इस समय जो विद्यालय थी उसकी संख्या लगभग 697 थी, जिसमें लगभग 12,007 लड़के पढ़ते थे। और इस विद्यालय की व्यवस्था करने में रोमन कैथोलिक मिशन को काफ़ी समस्या उठानी पड़ी। और जब यह माना जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय जो है अनेक विद्यालय का विनाश हो गया, जिसके बाद जो है 1940 ईस्वी तक कुल विद्यालय की संख्या घटकर कितना हो गया था, तो 600 हो गया था। जिसके बाद है कि 7 जुलाई सन 1944 को 130 विद्यार्थियों के साथ सेंट जेवियर कॉलेज रांची की स्थापना की गई, जिसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ कला तथा विज्ञान की कक्षा दिन में तथा वाणिज्य की कक्षा शाम में ली जाती थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 7 जुलाई सन 1944 को 130 विद्यार्थियों के साथ सेंट जेवियर कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर जो है कला तथा विज्ञान की कक्षा ली जाती थी। सन 1948 ईस्वी में इस कॉलेज में स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई शुरू कर दी गई। धीरे धीरे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र में भी प्रतिष्ठा स्तर की पढ़ाई शुरू कर दी, यानी इन सभी विषयों का भी यहाँ पर पढ़ाई होने लगा। परीक्षा फल तथा छात्रों के बीच अनुशासन के कारण इसे राज्य विद्यालय का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाने लगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर इतने ही अच्छे से पढ़ाई होती थी और यहाँ के जो छात्र थे बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करते थे, जिसके कारण राज्य के सबसे अच्छे कॉलेज के रूप में इन्हें माने जाने लगा था तथा इसकी गणना बिहार के सबसे अच्छे कॉलेज में की जाने लगी थी। 1970 में यहाँ लगभग 2500 विद्यार्थी इस कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। यानी कि 1970 की बात करें तो इस समय जो है यहाँ पर लगभग 2500 विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसके बाद जो है कि कैथोलिक मिशन केवल सामान्य शिक्षा का प्रसार कर ही संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि इसने एकाधिक व्यावसायिक परीक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की। सन 1921 ईस्वी में खटकरी तथा 1923 ईस्वी में मांडर में बढ़ई प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ किया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कैथोलिक मिशन केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जो है इन्होंने 1923 ईस्वी तक बढ़ईगिरी के प्रशिक्षण में भी कार्य किया। 1947 के अंत तक लड़कों तथा लड़कियों के लिए 3 प्रशिक्षण विद्यालय चलाए जा रहे थे, है ना, जिसके अंतर्गत क्रमशः 88 तथा 64 विद्यार्थी थे। 1971 ईस्वी में कैथोलिक मिशन ने लोहरदगा में उर्सुलिन शिक्षण परीक्षण महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रकार से जो है ईसाई मिशनरियों का झारखंड में आदिवासियों के प्रति शिक्षा में विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।